नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसी एक्सपर्ट में। आज देख सकते हैं हमारे पास जो फिलहाल वोल्टास कंपनी का इन्वर्टर एसी का ये मेरा आउटडोर का पीसी रखा हुआ और ये मेरा जो है इंडोर का पीसी रखा हुआ है। ये मेरा ब्लोअर मोटर फिलहाल अभी क्या कर रहा है, चल रहा है। इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है, समस्या, ये जो मेरा डिस्प्ले पे E6 एरर आ रहा है, जो कि एरर कोड के अनुसार जो है वोल्टास कंपनी में ये जो एरर है मेरा, ये इंडोर टू आउटडोर जब कम्युनिकेशन सही तरीका से अगर नहीं हो पाएगा तो उस कंडीशन हमारा E6 एरर आता है। तो फिलहाल इसमें जो है कम्युनिकेशन रिलेटेड क्या है प्रॉब्लम है, इसको हम लोग जो है पीसी फिलहाल क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे। इसमें जो है इंडोर टू आउटडोर जो वायरिंग होता है वो पूरा कम्प्लीटली क्या हुआ किया गया है। शायद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये मेरा आउटडोर कनेक्टर है और यहाँ पे जो है ये इंडोर कनेक्टर। अगर आपको कम्युनिकेशन अगर फिलहाल दिख रहा है, चेक करा के ये हो पा रहा कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग कम्युनिकेशन चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे सेलेक्ट करेंगे। शायद आपको दिख रहा होगा, है ना। उसके बाद एक सिरा को, है ना, मल्टीमीटर 2 प्रो होगा, एक न्यूट्रल पर और एक मेरा कम्युनिकेशन वाइफ आपको रखना होगा। जैसे कि अगर हम लोग ये जैसे कनेक्टर ले लेते हैं, यहाँ पर कनेक्टर दिख रहा होगा, तो ये जो मेरा वायर है ये आपको ब्लू वाला, ये मेरा क्या न्यूट्रल है और ये जो ऑरेंज कलर का ये मेरा कम्युनिकेशन है। तो इसी दोनों सिरा पर आपको क्या करना है, यहाँ पे रखना है डीसी रेंज पे। तो वो क्या करना चाहिए, फ्लक्चुएट करना चाहिए। अगर फ्लक्चुएट कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो क्या कम्युनिकेशन हो रहा है। लेकिन फिलहाल इस कंडीशन अभी देखिएगा तो अभी क्या स्थिर है ना, 22.71 वोल्ट है ना, मतलब 22 वोल्ट का आसपास क्या स्थिर है। तो अभी फिलहाल फ्लक्चुएशन नहीं कर रहा, जिस कारण से हम लोग फिलहाल मान सकते हैं कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। अगर कम्युनिकेशन होता तो उसका मतलब क्या होता है, ये फ्लक्चुएशन करता 22 से 25, 30, 34, है ना, और फिर घटता भी है ना, 22 की जगह पर 18, 17 इस प्रकार से अप डाउन करता। जो कि हम लोग इसको अभी फिलहाल जब रिपेयर कर देंगे उसके बाद आपको वोल्टेज चेक करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से कम्युनिकेशन हो रहा। तो इसमें जो प्रॉब्लम है ये आउटडोर पीसीबी से, इसको हम लोग कैसे पता चलें कि आउटडोर पीसीबी है कि नहीं है। इन्वर्टर एसी में क्या होता है कि जो मेरा मेन रिले होता है ये आपको दिख रहा होगा, जिसको हम लोग पावर रिले भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, जब हम लोग लाइन इन करते हैं तो उसी वक्त ये क्या करता है, आउटपुट दे देता। आउटपुट कितना देता, जो इन करते इन तो 220 वोल्ट करते हैं तो वही क्या करता, आउट कर देता। तो आउट करेगा तो आउटडोर में ये 220 वोल्ट जो है एसी आना चाहिए था। हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, एसी पे दे दिए। और ये जो आउटडोर कनेक्टर है उसी को हम लोग शायद चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे। तो आउटपुट में देखिएगा तो यहाँ पे है ना, आउटपुट दे रहा रिले 230 के आसपास, है ना। मतलब ये जो इंडोर का पीसीबी आउटपुट दे रहा, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं फिलहाल अभी 80 से 90% मान सकते हैं ये मेरा इंडोर का पीसीबी फिलहाल अभी क्या है, सही है, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज जो एसी देना चाहिए वो दे रहा। भले दिक्कत हो सकता है कम्युनिकेशन सेक्शन में, लेकिन फिलहाल ये रिले की समस्या, जो आउटपुट जो वोल्टेज देना चाहिए वो अभी फिलहाल क्या है, दे रहा। तो अधिकतर जो चांस है मेरा आउटडोर में, है ना, प्रॉब्लम होने का। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट फिलहाल अभी आउटडोर पे चलेंगे। और यहाँ पे देखिएगा तो डिस्प्ले पे भी अभी फिलहाल क्या आ रहा है E6। तो हम फिलहाल कहते हैं लाइन को आउट करते हैं, उसके बाद फिर सिर्फ आउटडोर में क्या करेंगे, लाइन को इन करेंगे। उसके बाद चेक करेंगे जो हमारा जो वोल्टेज है 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, है ना, ऑपरेटिंग जो वोल्टेज होता है वो बन पा रहा कि नहीं सही तरह। अगर नहीं बन रहा तो उसको हम लोग बताएंगे क्यों नहीं बन रहा। तो इसको हम लोग फिलहाल क्या करते हैं, आउटडोर को, ये जो इंडोर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और सिर्फ जो है आउटडोर पीसी में हम लोग लाइन न्यूट्रल इन करेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा पावर सप्लाई देकर। तो यहाँ पे आपको देख रहा होगा ये मेरा मेन लीड है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे ये मेरा लाइन वायर है और ये मेरा न्यूट्रल, ये कम्युनिकेशन। हम लोग को डायरेक्ट जो है ऑर्डर में लाइन देने के लिए लाइन न्यूट्रल पे देंगे, कम्युनिकेशन पर नहीं देना है, ठीक है ना। क्योंकि कम्युनिकेशन तो वो कम्युनिकेशन इंडोर टू आउटडोर करने के लिए, है ना, इसलिए कम्युनिकेशन वायर का यूज किया जाता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लाइन न्यूट्रल दे दिए हैं और पीसी क्या करते हैं, पलट लेते हैं ताकि वोल्टेज हम लोग सही तरीके से चेक कर पाए, है ना। पीसी पूरा आपको दिख रहा होगा, ये चमक रहा थी, फिर नीचे से एक चीज दे देते हैं। तो हम लोग जो है फिलहाल अभी सीरीज में क्या करेंगे, लाइन को इंसर्ट कर देंगे। जब सीरीज में हम लोग देंगे तो यहाँ देखिएगा तो सीरीज वाला बल्ब भी क्या क्या है, ग्लो करना शुरू कर दिया है ना। वोल्टेज चेक करते आ रहा कि नहीं, कहा कि सीरीज में दिए हैं और बल्ब भी ग्लो कर रहा। और यहाँ पर जो मेरा मेन सॉकेट में 220 वोल्ट है, बल्ब भी ग्लो कर रहा। इसका मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज है क्या घट के आएगा, तो 220 वोल्ट नहीं आएगा, ये चीज हमेशा आपको याद रखना है। फिलहाल देखिएगा तो है ना 12 वोल्ट आ रहा है, एकदम नाक बराबर वोल्टेज आ रहा है। इसका मतलब इस बोर्ड में क्या है, कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, ठीक है ना। अभी देखिए बल्ब क्या होगा, ऑटोमेटिक है ना ग्लो करना बंद कर दिया है, और जिस कारण से यहाँ पर वोल्टेज क्या है पूरा आ चुका है ना। तो बल्ब जब भी ग्लो करेगा तो उससे वोल्टेज क्या होगा, घट के ही आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से अब शुरू से लेकर चलेंगे तो यहाँ देखिएगा तो न्यूट्रल सिरा लिखा हुआ और ये मेरा लाइन सिरा। लाइन से क्या हुआ, मेरा एक फ्यूज लगा हुआ। यहाँ पे जब चेक करके यहाँ लाइन आ रहा कि नहीं, यहाँ तक आ रहा। और लाइन से आउट करते हैं, यहाँ देखिए फ्यूज लगा हुआ, ठीक है। कहीं कहीं तो फ्यूज तो नहीं खराब होती, इसलिए आउटपुट न्यूट्रल यहीं पर रखना, आपको ये चीज ध्यान देना, ठीक है। और आउटपुट में चेक करेंगे हम लोग फ्यूज का आउटपुट में कि आउटपुट फ्यूज सही है कि नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा सही से, हाँ,
मतलब फ्यूज मेरा आउटपुट भी है ना दे रहा है, इसका मतलब फ्यूज मेरा क्या फिलहाल सही है। नहीं तो अन्यथा आप लोग कंटिन्यूटी से भी चेक कर सकते हैं। अब डायरेक्ट यहाँ से क्या होता है, मेरा ये लाइन फिल्टर है, लाइन फिल्टर से यहाँ से होते हुए एक मेरा क्या लगा हुआ पीटीसी, और उसी के पैरेलल में क्या हुआ यहाँ पे रिले लगा हुआ, ठीक है। तो न्यूट्रल क्या हुआ, यहाँ से डायरेक्ट देखिएगा तो न्यूट्रल सिरा जा रहा है ना, ट्रैक के माध्यम से आपको दिख रहा होगा। और यहाँ से होती है ब्रिज रेक्टिफायर में लगा हुआ है। ब्रिज रेक्टिफायर का दोनों है ना इनपुट सिरा जो होता है बीच वाला, यहाँ पे एसी का सिंबल है ना दिया गया है। ये न्यूट्रल तो डायरेक्ट यहाँ से होते ही जंपर के थ्रू यहाँ आ गया है ना। तो लाइन अगर हम लोग काट देते हैं उसके बाद कंटिन्यूटी मोड में आपको दिखलाते हैं ना जुड़ा हुआ है कि नहीं। यहाँ देखिएगा ये और यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ तक क्या मेरा कंटिन्यूटी दे रहा है, जाहिर सी बात है इसका मतलब यहाँ से यहाँ क्या हुआ जुड़ा हुआ है, मतलब ब्रिज रेक्टिफायर का न्यूट्रल तो डायरेक्ट जा रहा, लाइन भी जाना चाहिए। तो लाइन देखिएगा यहाँ से होते हुए क्या हुआ, यहाँ पर आया, यहाँ से होते मेरा ये जंपर लगा यहाँ तक आ रहा, यहाँ से होते इस पीटीसी में आया, ठीक है। अब पीटीसी कितना 20 ओम के आसपास है तो 19 को आसपास बताएगा आपका, ठीक है। ये देखिए अच्छा ये धीरे धीरे इसमें क्या हुआ घट रहा, घटने की वजह क्या है, यहाँ जो ये पीटीसी है ये फिलहाल हीट हो चुका है ना, बहुत ज्यादा हीट है, जिसका इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया बढ़ चुका था है ना। और वैसे एक्चुअल में इसका मान कितना आ गया, यहाँ पर उसके ऊपर लिखा हुआ 20 ओम, ठीक है ना। इसका फोटो हम लोग लगा देंगे, ठीक है ना, ताकि आपको सही दिख सके। तो फिलहाल ये 20 ओम का, लेकिन इसका रेजिस्टेंस क्यों बढ़ चुका है, क्योंकि ये जो है हीट हो गया है ना। यहाँ पे देखिए धीरे अभी घट रहा रेजिस्टेंस का है ना, इसका एक्चुअल मान 20 ओम आ जाएगा जब ये एक्चुअली रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तब, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा कि ये जो लाइन सिरा है, ये लाइन सिरा यहाँ से होते एक पीटीसी के एक सिरा आ गया और यहाँ से क्या करेगा आउट करेगा, आउट करने के बाद यहाँ से होते फिर रेक्टिफायर पे इनपुट हो जाए, न्यूट्रल चला गया और लाइन भी चला गया। यहाँ से क्या होगा डीसी मेरा बन जाएगा, डीसी यहाँ से प्लस आपको दिख रहा होगा, ये मेरा माइनस, जब प्लस बनेगा प्लस यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये ट्रैक प्लस होते ही यहाँ पे क्या मेरा लगा हुआ इंडक्टर। तो इंडक्टर से क्या होगा कि मेरा बीप देगा है ना, नॉर्मल जो मेरा ये इंडक्टर आपको दिख रहा होगा ये क्या होता है आपस में कंटिन्यूटी देता है, मतलब एक सिरा से इन करेगा तो एक सिरा से आउट करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा इंडक्टर बाहर नहीं लगा के पीसीबी में ही यहाँ पे क्या गया लगाया गया, ठीक, इसीलिए यहाँ पर हम लोग इसमें इंडक्टर कनेक्ट नहीं करते हैं। तो अब देखिएगा जैसे यहाँ पॉजिटिव सिरा है जो कि डीसी करेगा है ना, ये पॉजिटिव सिरा डायरेक्ट यहाँ से इंडक्टर में इन क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा क्या ग्लू लगाया गया है ना, इसलिए थोड़ा सा स्क्रैच करके हम लोग को चेक करना पड़ेगा। यहाँ देखिए यहाँ तक कंटिन्यूटी आ रहा होगा आपको, यहाँ से फिर से ये क्या करेगा आउट करेगा, इंडक्टर बीप देगा ना, तो इसी हिसाब से यहाँ देखिए बीप दे रहा है ना, मतलब ये दोनों इसके अंदर जो कॉइल है वो क्या है फिलहाल वैसा ही है। यहाँ से होते हुए देखिए प्लस साइड जो है ये मेरा कैपेसिटर का प्लस तक जाना चाहिए, आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये जो कैपेसिटर का प्लस है ये क्या मेरा ब्रिज रेक्टिफायर का प्लस इस कैपेसिटर का प्लस पे जुड़ेगा, और मेरा जो ब्रिज रेक्टिफायर का माइनस है वो इस कैपेसिटर का माइनस पे जुड़ेगा। तो माइनस हम लोग जगह अगर पहले प्लस चेक लेते हैं, यहाँ देखिए यहाँ से आउट किया और आउट करने के बाद यहाँ से होते हुए मेरा डायरेक्ट इस क्या चाहिए एक मेरा आईजीबीटी पाया, आईजीबीटी के ड्रेन सिरा पे हम लोग चेक कर सकते हैं है ना। और यहाँ से होते मेरा एक डायोड पाया शॉर्ट की डायोड जो कि पीएफसी के लिए लगा रहा था है ना। यहाँ देखिए यहाँ से आया और यहाँ से क्या था इसके अंदर डायोड रहता है, डायोड ड्रॉप यहाँ पर आना चाहिए, तो डायोड को हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो डायोड मोड पर हम लोग रेजिस्टेंस को दे दिए हैं। देखिए अभी फिलहाल क्या होगा वैल्यू आगे चला गया तो हम लोग प्रोब को क्या करेंगे चेंज कर लेंगे ताकि इसका एक्चुअल वैल्यू बता सके। यहाँ देखिए वैल्यू बता रहा है ना 369 के आसपास है ना, 380 डायोड ड्रॉप आ रहा है, जो कि फिलहाल ये डायोड क्या है मेरा सही है। अब क्या होगा फिर से हम लोग कंटिन्यूटी मोड में देते हैं। अब क्या होगा मान लीजिए यहाँ प्लस आया, प्लस ये क्या करेगा आउट करेगा, आउट करने के बाद यहाँ से डायरेक्ट मेरा क्या होगा कैपेसिटर है ये पॉजिटिव सिरा आ गया कैपेसिटर, ठीक है। अब माइनस जो है माइनस भी जाना चाहिए इस कैपेसिटर का माइनस सिरा पे, यहाँ से हम लोग चेक करें ये माइनस सिरा पकड़ते हैं, यहाँ से होते देखिएगा यहाँ आ गया है ना, यहाँ आया और यहाँ से एक जंपर है ना, इसको हम लोग संट बोलते हैं। संट क्या होता है बहुत एक ओम से उससे भी कम रहता है इसलिए कंटिन्यूटी देता है, ये संट रजिस्टर होगा। यहाँ से एक संट के जरिए मेरा यहाँ क्या हो गया इस कैपेसिटर का माइनस आ गया जो कि आपको कंटिन्यूटी दिख रहा है ना। तो ये माइनस तो डायरेक्ट आ गया, लेकिन प्लस जो है प्लस के लिए यहाँ पर क्या लगाएगा इंडक्टर लगाया, इंडक्टर से होते फिर मेरा आईजीबीटी में गया और आईजीबीटी से फिर यहाँ क्या है शॉर्ट की डाउट जाने फिर जाके यहाँ पर क्या मेरा कैपेसिटर का प्लस सिरा पाया, तब जाके यहाँ पे 300 वोल्ट मेरा बन रहा। तो फिलहाल अभी हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे 220 वोल्ट इन हो रहा कि नहीं, ठीक है। तो लाइन देते हैं सबसे पहले, सीरीज में ही देना आपको ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो ग्लो कर रहा है ना फुल ग्लो, तो कुछ देर में ऑटोमेटिक ये डिम हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा वोल्टेज आएगा। तो ग्लो करने का मतलब है कहीं ना कहीं ये बोर्ड है मेरा शॉर्ट हो चुका है ना, शॉर्ट है, चाहे ये एसी लाइन में भी हो सकता है चाहे ये डीसी लाइन में। डीसी लाइन में कहने का मतलब ये जो मेरा है ये प्लस माइनस मतलब आउटपुट सिरा जैसे प्लस माइनस हुआ इसमें भी शॉर्टिंग हो सकता है, चाहे ब्रिज रेक्टिफायर हो
ये ब्रिज रेक्टिफायर हो या फिर आईजीबीटी हो या फिर ये डायोड है या फिर ये कैपेसिटर, और 300 वोल्ट में लगा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, ये आईपीएम हो, है ना, या फिर यहाँ पे एक स्विचर आईसी लगा तो एसएमपीएस हो, जिस पे भी 300 वोल्ट जाता है, या तो डीसी लाइन में हो सकता है या फिर एसी लाइन में। एसी लाइन में क्या हो सकता है, मेरा ये वीडीआर हो सकता है ना, मतलब जो भी एसी लाइन में होता है, जैसे ये मेरा ब्रिज रेक्टिफायर भी एसी लाइन में लगता है और डीसी में, दोनों में लगता है, ये भी शॉर्ट होता है, मतलब शॉर्टिंग बोर्ड है कहीं कहीं, है ना, इसीलिए बल्ब क्या करा मेरा सीरीज वाला ग्लो करा। तो फिलहाल हम लोग एसी चेक करते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार डायरेक्ट यहीं पर, है ना। यहाँ देखिएगा तो यहाँ तक तो आ रहा मेरा वोल्टेज, है ना। अगर हम लोग चेक करें, ये देखिए यहाँ तक क्या रहा मेरा वोल्टेज आ रहा, और यहाँ से क्या लगा हुआ, पीटीसी लगा हुआ, तो पीटीसी से क्या कर रहा, फिलहाल आउट नहीं कर रहा, है ना। अब पीटीसी क्या हो रहा कि गर्म हो रहा है ना, अगर छू देखे थोड़ा सा गर्म हो रहा, इतना दिखता है ना। अगर थोड़ा देर और छोड़ देंगे तो ये और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, अब गर्म होने का क्या कारण था, अच्छा गर्म हो रहा है, इसका जो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसका पीटीसी का क्या होता है, अपना प्रॉपर्टीज होता है कि जब वो गर्म होगा तो उसका रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ जाएगा। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो वो जो सप्लाई है आगे, है ना, पास नहीं करेगा। अगर यहाँ पे इन तो हो रहा लेकिन पास नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो है पीटीसी गर्म हो चुका है ना। गर्म होने का कारण अब हम लोग समझेंगे। तो गर्म क्यों होता है ये पीटीसी, जब किसी कारण से जो है आगे, जैसे पीटीसी यहाँ लगा हुआ तो इसके आगे, है ना, इसके आगे जब किसी कारण से बोर्ड में कहीं भी शॉर्ट हो जाए तो उस कंडीशन ये क्या होगा, पीटीसी गर्म होने लगेगा, और जब गर्म होगा तो यहाँ सप्लाई आउट नहीं करेगा, ये हमेशा आपको ध्यान। तो मेन कंडीशन इससे फिलहाल अभी क्या है, शॉर्ट है बोर्ड। तो इसको हम लोग चेक करते हैं शॉर्टिंग कहाँ पर है। सबसे पहले हम लोग एसी लाइन में ही चेक करेंगे, तो लाइन तो क्लियर आउट कर देते हैं। और शॉर्टिंग चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका आप लोग रेजिस्टेंस मोड में सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। रेजिस्टेंस मोड में हम लोग फिलहाल दे चुके हैं। तो शॉर्टिंग सबसे पहले हम लोग एसी लाइन में चेक करेंगे, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा एसी लाइन इनपुट हो रहा, इसी दोनों पे चेक करते हैं। देखिए ये फिलहाल भी कितना आ रहा है, किलो में, है ना। जब 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, 400, 500 जो भी किलो में आए, किलो उसके ऊपर है तो इसका मतलब फिलहाल भी हम लोग शॉर्ट नहीं मान सकते हैं। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। कुछ कुछ कंपोनेंट ऐसा रहता है जिसको हम लोग निकालने के बाद ही कंफर्म हो पाते हैं। वो क्या होता है कि किलो में तो बतलाएगा लेकिन फिर भी वो क्या रहेगा, शॉर्ट रहेगा, है ना, इंटरनली शॉर्ट रहता है, जो कि मल्टीमीटर से नहीं पकड़ा पाता। फिलहाल अभी ये क्या है, फिलहाल अभी मल्टीमीटर के अकॉर्डिंग ये फिलहाल भी शॉर्ट नहीं है, किलो में बतला रहा। अब हम लोग एसी लाइन में तो शॉर्ट नहीं है, हो सकता है डीसी लाइन में शॉर्ट हो, है ना। तो डीसी लाइन में चेक करने के लिए ये जो मेरा ब्रिज रेक्टिफायर है, इसके डीसी सिरप लगाएंगे, प्लस और माइनस सिरप है। यहाँ पर रेजिस्टेंस से मोड में आपको हमेशा शॉर्टिंग चेक करना है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग रखें तो यहाँ देखिए 0 0 ओम आने लगा, है ना, प्लस और माइनस पे। अच्छा हम लोग 0 0 मतलब कहने करें, ये मेरा 0 0 मतलब ओम 0 आ गया तो मतलब कनेक्ट कंटिन्यूटी है ना। अगर हम लोग इसको कंटिन्यूटी मोड पे दे चुके हैं, यहाँ देखिए फिलहाल 0 0 आ रहा है, तो प्लस माइनस कैपेसिटर जब भी प्लस माइनस सिरा क्या होता है, जुड़ जाता है, तो ये कंटिन्यूटी देने लगा। इसका जब प्लस माइनस शॉर्ट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इसका, है ना, पीटीसी मेरा गर्म होगा, उसके बाद इस कैपेसिटर पे 300 वोल्ट नहीं बनेगा। जब 300 वोल्ट नहीं बनेगा तो मेरा एसएमपीएस ऑन नहीं होगा। जब एसएमपीएस ऑन नहीं होगा फिर मेरा ये जो मेन आईसी है वो जाहिर सी बात है ऑन नहीं होगा। जब 3.3 वोल्ट जो ऑपरेटिंग वोल्ट बना चाहिए वो नहीं बनेगा, है ना। तो अब कैपेसिटर पे जब वोल्टेज नहीं बना, यहाँ पे क्या फिलहाल डीसी वोल्ट है ना, शॉर्ट है। अब शॉर्ट का कारण, अब डीसी लाइन में क्या होता है, अब ऑलरेडी हम लोग पहले बताए थे, या तो आईपीएम, क्योंकि इस पे भी 300 वोल्ट जाता है, ये मेरा आईसी है इस पे भी 300 वोल्ट जाता है, और ये मेरा ब्रिज रेक्टिफायर खुद 300 वोल्ट लगा हुआ इस पे, और ये दोनों भी हो सकता है। तो फिलहाल हम लोग बारी बारी से चेक कर सकते हैं, या तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पहले ब्रिज रेक्टिफायर निकालिए फिर शॉर्ट चेक किए, फिर भी आया तो इसका मतलब ब्रिज रेक्टिफायर हो सकता है सही हो, है ना। फिर इसको हम लोग बारी बारी से निकालेंगे, ये तो कहीं शॉर्ट नहीं, तो निकाल कर बारी बारी से हम लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है अभी इस तरीका जो है, ये जो मेरा आईजीबीटी ये हो सकता है शॉर्ट, इसको हम लोग क्या करते हैं, आईजीबीटी को डायरेक्ट निकालते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी जब अगर आप लोग सीख रहे हैं तो बारी बारी से ही आपको निकाल कर चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। चाहे आप ये ब्रिज रेक्टिफायर पहले निकाल लिए, उसके बाद फिर शॉर्टिंग किए, अगर ये सही बता रहा इसका मतलब ब्रिज रेक्टिफायर मेरा क्या है, सही है। फिर और भी कोई चीज़ जैसे ये भी 300 वोल्ट लगा तो ये भी शॉर्ट होता है, इसको भी हम लोग निकालेंगे बारी बारी से, है ना। इसको फिर शॉर्ट चेक करेंगे, अगर ये भी सही बता रहा, फिर और जैसे ये लगा हुआ ये भी खराब हो सकता है। तो बारी बारी से हम लोग को क्या करना, निकाल कर चेक करना। तो सबसे पहले हम लोग इसी को निकालते हैं ना, ये जो मेरा है आईजीबीटी, इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले ये क्या है, ये जो मेरा है हीट सिंक, है ना, हीट सिंक के नीचे ही मेरा आईजीबीटी लगा हुआ, क्योंकि ये जो मेरा आईपीएम आपको 6 आईजीबीटी दिख रहा होगा, 6 स्क्रू, है ना। तो 6 आईजीबीटी को ही, है ना, ठंडा करने के लिए इसके अंदर, है ना, आईपीएम को ठंडा करने के लिए हीट सिंक लगाएगा, तो उसी के अंदर जो है मेरा ये आईजीबीटी को डाल दिया गया। ये आईजीबीटी यहाँ देखे तो यहाँ पे लिखा हुआ पीएफसी, ये पीएफसी के लिए क्या किया, यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो हीट सिंक है इसको हम लोग खोलते हैं, उसके बाद इस आईजीबीटी को निकालेंगे और फिर आपको चेक करें कि आईजीबीटी कहीं शॉर्ट तो नहीं ना है, ठीक है। तो खोलते हैं सबसे पहले, चलिए खोलिए।
यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग जो है ये सारा है ना, ये हीट सिंक को निकालते हैं। यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे एक केबल लगा हुआ है। ये क्या रहता है, ये मेरा एक तरह सेंसर है, जो कि ये जो हीट सिंक है ये कितना गर्म हो रहा है ना, टेम्परेचर इसका क्या करता है, मेजर करता है। इसीलिए लगा कि किसी कारण से हीट सिंक जो है अगर ज़्यादा गर्म हो गया तो कंप्रेसर क्या करेगा, स्टॉप कर देगा, बंद कर देगा। ताकि ये देखिए ये गर्म कब होगा, जब मेरा कंप्रेसर का स्पीड ज़्यादा रहेगा। स्पीड जब कब ज़्यादा रहेगा, जब मेरा IGBT क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाएगा। कंप्रेसर तो यही चला रहा है ना, IPM ही। ये IPM जब ज़्यादा गर्म होगा तो जाहिर सा IPM खराब हो जाएगा। इसी कारण इसके IPM का है ना प्रोटेक्शन के लिए ये ज़्यादा गर्म ना हो, IPM मेरा जो है अच्छा रहे, इसलिए लगाया गया। ठीक है ना, इस चीज आपको इसको भी खोल देना सही तरीका से, फिर बाद में कसते वक्त इसको कर देना। ये चीज आपको हमेशा याद रखना। चलिए, तो अभी फिलहाल हम क्या किए, ये सिंक तो निकाल दिए। अब जो ये मेरा IGBT है आपको दिख रहा होगा, यहाँ 3 लेग में आपको दिख रहा होगा, ये मेरा डायोड है, शॉर्ट की डायोड, और ये मेरा ब्रिज रेक्टिफायर, और ये 6 IGBT जो कि IPM की तरह यूज किया गया। तो इसको हम लोग निकालते हैं, फिर बाहर निकाल के चेक करते हैं कहीं शॉर्ट तो ये नहीं IGBT। फिर अगर सही रहेगा तो फिर हम लोग ये इसको निकालेंगे। तो बारी बारी से, तो सबसे पहले हम लोग इसी शुरुआत करते हैं। ये IGBT है मेरा, यहाँ जो मेरा IGBT ये निकल चुका है। इसका अगर आपको नंबर दिख रहा है, तो ये मेरा इसका नंबर जो है 50J-R22, शायद आपको दिख रहा होगा, तोशिबा कंपनी का 50J-R22। ठीक है, तो इसको हम लोग चेक करते हैं शॉर्टिंग, तो यहीं पर रख लेते हैं ना यहाँ पे, और इसको मल्टीमीटर कंटिन्यूटी। वैसे तो IGBT हम लोग डायोड मोड पे चेक करते हैं, लेकिन शॉर्टिंग के लिए फिलहाल हम लोग या तो रेजिस्टेंस या फिर कंटिन्यूटी पे है ना। अगर फुल शॉर्ट रहेगा तो कंटिन्यूटी पे तो मालूम पड़ ही जाएगा। ठीक है ना, तो पहला इसका पिन होता है गेट है ना, दूसरा ड्रेन और सोर्स है ना, मॉसफेट की तरह ही होता है। ध्यान देखिए, तो यहाँ पे जो है मेरा इसका शॉर्ट है ना, ड्रेन और सोर्स जो पिन है ये मेरा शॉर्ट हो चुका है ना, जो कि आपको कंटिन्यूटी का आवाज सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, गेट के साथ चेक करते हैं, गेट भी शॉर्ट है कहीं, तो गेट देखिए, गेट भी शॉर्ट है 42 ओम के आसपास आ रहा। ये भी मेरा क्या है, फुल शॉर्ट तो नहीं है लेकिन शॉर्ट जरूर है। ठीक है ना, इसमें क्या आता है, किलो ओम के आसपास रीडिंग आना चाहिए। वैसे तो हम लोग डायोड मोड पर सिलेक्ट सही चेक करना है, लेकिन फिलहाल ये क्या है, ड्रेन और सोर्स क्या है, शॉर्ट है। अच्छा ठीक है, ये तो IGBT मेरा क्या है, शॉर्ट है, तो मेरा तो अभी प्रॉब्लम तो मिल गया। और भी चेक करते हैं इसमें, तो और भी कोई चीज शॉर्ट नहीं, फिलहाल भी शॉर्टिंग चेक करते हैं बाहर निकला कि नहीं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग फिर क्या करते हैं, रेजिस्टेंस मोड पे दे देंगे। और जहाँ पे पहले हम लोग रेजिस्टेंस, जहाँ पे हम लोग पहले शॉर्टिंग चेक करे थे, वहीं पे हम लोग फिर क्या करेंगे, शॉर्टिंग चेक करेंगे। यहाँ देख लेना, फिर से हम लोग चेक किया। अभी फिलहाल देखिएगा तो ये रीडिंग जो है किलो ओम में आ चुका है। DC में जो शॉर्टिंग था वो मेरा कितना, पहले तो 0 0 आ रहा था, मतलब फुल शॉर्ट था। अभी फिलहाल क्या आ गया, किलो ओम आ गया, जो कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी शॉर्टिंग था जो कि DC लाइन में, अब फिलहाल वो नहीं है। ठीक है, अब एक बार क्या करते हैं, हम लोग लाइन देते हैं, क्योंकि IGBT क्या रहता है मेरा पैरेलल में लगा रहता है, इसलिए फिलहाल जब अभी नहीं लगाए हैं तो अभी टेस्टिंग के लिए फिलहाल अगर लाइन देंगे, इसका और भी अगर समस्या नहीं रहेगा कोई, तो मेरा क्या होगा, बोर्ड ऑन हो जाएगा। जो हमारा 3.3 जो सप्लाई बनना चाहिए 300 वोल्ट है ना, 12 15 18 जो भी, तो मेरा बनना शुरू हो जाएगा, अगर और भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस IGBT को लगा सकते हैं है ना, नया अगर IGBT आप लोग पास सेम नंबर का है तो उसको लगा सकते हैं। फिर हम लोग लाइन देते हैं फिर से एक बार, और बोर्ड पर आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सीरीज में ये इस बार भी देना आपको है ना। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, शायद रिले का आवाज आपको आया होगा। अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ एक स्टेटस LED है, जो कि शायद आपको दिख रहा होगा। ये क्या है, मेरा ग्लो करना शुरू कर चुका है, और आपको यहाँ से जो भी जरूरी वोल्टेज है वो भी हम आपको चेक करा कर दिखा देते हैं। फिलहाल हम IGBT निकाले हैं। ये IGBT लगाना फिलहाल आप लोग को क्या जरूरी है ना, बहुत सारा आप यूट्यूब वीडियो देखते हो, ये IGBT क्या करता है, कट करके है ना, उसके बाद हीट सिंक करके दे देते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना। ये IGBT लगाना आपको क्या है जरूरी है। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इस IGBT क्यों लगाएंगे है ना, किस प्रकार से काम करता है, PFC सर्किट किस प्रकार से काम करता है, उस पर भी हम लोग क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग 300 वोल्ट चेक करते हैं। तो DC में हम लोग मल्टीमीटर को सेलेक्ट कर देना है, और यहाँ पे कैपेसिटर दिख रहा होगा, प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस आपको देना। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 307 वोल्ट मेरा बनना शुरू हो चुका है ना, 300 वोल्ट मेरा बनना शुरू हो गया। तो फिर यहाँ से आउटपुट में 2 सप्लाई यहाँ पे क्या क्या निकाला गया, यहाँ पे एक रेगुलेटर 2 लगाया गया, एक मेरा ये 15 वोल्ट का रेगुलेटर, अब टेस्ट पॉइंट भी दिया हुआ है ना। एक तो पहले ग्राउंड फिक्स कर लेना आपको, ठीक है ना। 15 वोल्ट अगर हम लोग चेक करें, यहाँ दिख रहा होगा आपको मल्टीमीटर पे 15 वोल्ट DC। चलिए 3.3 वोल्ट आपको चेक करा के दिख रहा है,
यहाँ पर टेस्ट पॉइंट उसके लिए भी दिया हुआ 3.3, ये भी सही है। 12 वोल्ट अगर आप लोग चेक कराए तो यहाँ पर भी 12 वोल्ट का टेस्ट पॉइंट है। हाँ, तो 12 वोल्ट भी आपको शायद दिख गया होगा। तो मुखली जो इस बोर्ड में है ना सप्लाई, ये 3 ही सप्लाई बनाया गया, ठीक है ना। डाउट से 2 सप्लाई है जो आउट करवाया गया, ठीक है ना, ये अच्छे आपको ध्यान रखना है। और लेकिन इसके अंदर जो 3 सप्लाई बनाया गया है एसएमपीएस से, तो कभी ना बने तो ये चीज आपको सप्लाई चेक कर लेना। और बोर्ड में इसका जो फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो हम लोग ऑलरेडी डाले हुए हैं, कहाँ कितना वोल्ट बनना चाहिए और कौन सा आईसी का क्या चीज काम है। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या करेंगे, आईजीबीटी लगाएंगे। तो आईजीबीटी लगाने से पहले आपको क्या क्या चेक करना वो भी हम लोग फिलहाल अभी इसी वीडियो में हम लोग क्या करते हैं बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये जो मेरा है ये क्या हो गया, मेरा ड्रेन और ये मेरा सोर्स। तो सोर्स क्या होता है, ग्राउंड रहता है जो कि यहाँ दिख रहा होगा आपको डायरेक्ट, है ना, इस पर ग्राउंड जा रहा है। और ये मेरा पॉजिटिव जो कि यहाँ से आप लोग को ऑलरेडी हम लोग बताए हुए थे, ये से पॉजिटिव, इस पर 300 वोल्ट आएगा। ये मेरा क्या गेट जो कि आईजीबीटी क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो गेट यहाँ से आपको दिख रहा है, एग्जाम्पल लगा कि इस आईसी में गया, ठीक है ना। ये मेरा क्या होता है, गेट ड्राइवर आईसी होता है। इस दोनों को क्या आना चाहिए, 300 वोल्ट के आसपास आना चाहिए। यहाँ आप देखिएगा तो आ रहा है 300 वोल्ट, है ना। अच्छा, आपको ग्राउंड यहीं फिक्स रखना, लेकिन गेट पे कितना, अभी फिलहाल जो अभी इस कंडीशन में 0 वोल्ट आना चाहिए। अगर 0 वोल्ट आ रहा तो हम लोग इसमें आईजीबीटी अभी फिलहाल के लगा सकते हैं। लेकिन 0 वोल्ट से ज्यादा आ रहा, चाहे 1 वोल्ट हो, चाहे 5 वोल्ट, चाहे 15 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे जीरो जीरो वोल्ट से जाए 1-2 वोल्ट भी रहा तो हम लोग आईजीबीटी नहीं लगाना। इसमें क्या होता है, कोई भी चीज आईसीबी शॉर्ट हो सकता है, मतलब कोई चीज यहाँ पे लीकेज है जिस कारण से हमें वोल्टेज आ रहा है। फिलहाल अभी 0 आएगा तभी हम लोग क्या करेंगे, आईजीबीटी को लगाएंगे। तो यहाँ देखिएगा तो हम लोग चेक कर रहे हैं सोर्स और गेट के बीच में, है ना, जो लगाया हुआ। अभी फिलहाल मल्टीमीटर पर 0 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब इसमें हम लोग क्या कहते हैं, आईजीबीटी को लगा सकते हैं। ये आईसी हो सकता है सही, फिलहाल अभी शॉर्ट तो नहीं है, इतना बोल सकते हैं, ना। तो 0 वोल्ट आ रहा है, इसमें क्या करता है, हम लोग नया आईजीबीटी लगा सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लाइन जो है आउट करके, ये फिलहाल अभी मेरे पास जो है ये नया आईजीबीटी है, इसका जो है सेम नंबर, ये बोर्ड से निकाला गया, स्क्रैप बोर्ड से निकाला गया, ये आपको ध्यान रखना। इसका नंबर भी सेम ही है ना, 50 या R22। इसको हम लोग पहले टेस्ट कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। अगर सही रहेगा तभी फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। और आपको इसका आईजीबीटी है ना परफेक्ट टेस्टिंग भी बता देंगे। इसको हम लोग करते हैं साइड। हाँ, इसमें देखिएगा तो मेरा क्या है, 3 लेग है। पहला हो गया आपका गेट, दूसरा ड्रेन, तीसरा सोर्स। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, आईजीबीटी को परफेक्ट चेक करने के लिए हम लोग नई रेजिस्टेंस चेक करना, नई कंटिन्यूटी, ठीक है ना। कंटिन्यूटी क्या होता है, शॉर्ट चेक करने के लिए। तो फिलहाल हम लोग वो शॉर्ट था तो इसलिए हम कंटिन्यूटी चेक कर लिए। तो हम लोग को डायोड मोड पे जाना है ना। इसके बीच में क्या रहता है कि सोर्स और ड्रेन के बीच में एक डायोड रहता है, फ्लोटिंग डायोड जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। तो उसको चेक करना। तो उसके लिए हम लोग क्या करना, इस प्रकार से पहले देखिए। तो मल्टी जैसे यहाँ पे एक रखे सोर्स और ड्रेन पर, नहीं बताया वैल्यू कुछ भी 0-0 आ रहा, इसको हम लोग पलट लेंगे, ठीक है ना। इसे ड्रेन पे नेगेटिव रहना चाहिए, वैसे आपको ये हमेशा रखना। और सोर्स पे पॉजिटिव प्रो रहेगा, तभी तक मेरा डायोड का क्या करेगा, ड्रॉप बताएगा। तो फिलहाल देखिएगा डायोड का ड्रॉप आने लगा है ना, 400 के आसपास आ रहा है, 450 मिलीवोल्ट, ठीक है ना। ये ड्रॉप फिलहाल भी क्या है, परफेक्ट है। और उसके बाद जब मल्टीमीटर प्रो चेंज करेंगे तो 0-0 आना चाहिए। इसका मतलब ये मेरा आईजीबीटी हो फिलहाल भी क्या है, 100% सही है। और गेट के साथ भी है ना कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए गेट के साथ कोई रीडिंग नहीं आ रहा, ये आपके साथ है ना, मतलब ड्रेन और सोर्स के बीच में गेट के साथ कोई भी रीडिंग नहीं आना चाहिए, कंटिन्यूटी या फिर कोई लेवल डायोड ड्रॉप ही, है ना। सिर्फ और सिर्फ मेरा सोर्स और जो है ड्रेन के बीच में क्या आएगा, डायोड ड्रॉप आएगा। और वो भी एक ही साइड, वन साइड, है ना। डबल साइड चेंज करेंगे तो उस वक्त नहीं आना चाहिए। इस मतलब फिलहाल भी हम लोग ये क्या है, फिलहाल 100% सही है। तो अभी क्या करते हैं, हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं पीसी में। अभी जो हम लोग फिलहाल ये नया वाला जो आईजीबीटी है उसको हम लोग लगा दिए हैं। अब यहाँ देखिए तो ये पेस्ट जो है ये सूख गया है ना। ये पुराना वाला पेस्ट को क्या करेंगे हम लोग, है ना, साफ कर देंगे, उसमें नया वाला पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगाना आपको है ना हमेशा जरूरी है, क्योंकि कभी भी है ना अन्यथा ये क्या होगा, आईजीबीटी जो है जब ड्राइव होगा उसमें तो क्या होगा, खराब हो जाएगा, है ना, जब सही तरीके से पेस्टिंग नहीं रहेगा। इसको हम पुराना वाला पोस्ट देना है ताकि सही से कंटेक्ट हो पाए। और इसमें दोनों में क्या रहता है, आपको पेस्ट नहीं लगाना था, क्योंकि इसके अंदर है इंसुलेशन वाला जो है टैप लगाया गया है ना। अभी जो हम लोग पेस्ट तो लगा दिए हैं सर आप में, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो पहले जो है थर्मिस्टर ये सेंसर का, इसको हम लोग पहले कट लेते हैं। उसके बाद हिटसिंग को भी हम लोग क्या करेंगे, टाइट कर देंगे, है ना।
तो अभी जो हम लोग फिलहाल जो है इसमें सारा कुछ हीसिंग जो है टाइट कर दिया सही तरीका से, है ना, पेस्ट लगा के। और ये जो एक्स्ट्रा लेगा इसको हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे, क्योंकि अब इसका जो है कोई भी यूज नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा थिनर लगा के साफ भी कर देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से जो है इंडोर आउटडोर जिस प्रकार से पहले कनेक्ट किए हुए थे उसी प्रकार से फिर से अभी कनेक्ट करके इस बार जो हम लोग आउटडोर का फैन मोटर जो कि डीसी इसमें लगा हुआ है 5 तार वाला, है ना, और कंप्रेसर इसको भी कनेक्ट करेंगे और चेक करेंगे इस बार एरर आता है और इसमें और भी कोई समस्या नहीं है, और फिर देखते हैं कंप्रेसर चलता है कि नहीं। तो हम लोग जो है सारा कुछ फिलहाल कनेक्ट कर दिए हैं, है ना, कंप्रेसर वगैरह भी, मोटर वगैरह भी, सेंसर वगैरह तो ऑलरेडी कनेक्ट था। और लाइन देते हैं, इस बार हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑनलाइन देंगे, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा होगा 16 आ चुका है। इसको हम लोग क्या करेंगे, क्विक स्टार्ट करेंगे, मतलब जल्दी इस कंप्रेसर चलाने के लिए एक बार क्या करेंगे, क्योंकि 3 मिनट समय लगा फिर से, है ना, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो मेरा यहाँ पर माइक्रो स्विच दिख रहा हो या रिमोट है तो और भी अच्छा है। तो माइक्रो स्विच से क्या कीजिएगा, यहाँ पे, है ना, ऑफ कर दिए हैं। और इसके बाद लाइन आपको क्या करना, कट कर देना। जब हम लाइन कट कर दिया उसके बाद जब लाइन देंगे तो उसके बाद आपको कम से कम 10 से 15 सेकंड क्या करना है, होल्ड करना। 10-15 सेकंड के बाद लाइन देने के बाद 10-15 सेकंड इंतजार करना। उसके बाद यहाँ से माइक्रो स्विच से जब ऑन करेंगे तो कंप्रेसर जो मेरा बहुत ही जल्दी क्या होगा, चल जाएगा। 3 मिनट का इंतजार मेरा हम लोग को समय, है ना, नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो वही चीज हम लोग कर रहे हैं फिलहाल। तो अभी डिस्चार्ज हो चुका है ना, ऑटो डिले जो है वो ऑफ होने का आवाज आया होगा। फिर से हम लोग एक बार लाइन देते हैं, यहाँ पावर इंडिकेटर मेरा जलेगा, ये दिख रहा। फिलहाल भी लाइन पीसी में जो है पावर आ चुका है। अब 10-15 सेकंड इंतजार करते हैं, फिर यहाँ से माइक्रो स्विच ऑन करेंगे, मेरा कंप्रेसर जो है बहुत जल्दी इस बार। हाँ, और आपको कम्युनिकेशन भी चेक करा देते हैं ना, कम्युनिकेशन हो रहा कि नहीं, क्योंकि पहले चेक किए थे उस वक्त किस प्रकार था। मल्टीमीटर दिख रहा होगा, चमक रहा होगा, चलिए। और ये जो है मेरा यहाँ पर आपको कनेक्टर दिख रहा होगा। तो हम लोग पहले तो डीसी मल्टीमीटर कर लेंगे, उसके बाद एक न्यूट्रल पे और एक मेरा कम्युनिकेशन पे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कम्युनिकेशन से। अभी फिलहाल देखिएगा मल्टीमीटर पर आपको शायद दिख रहा होगा फ्लक्चुएशन कर रहा है ना, 12 है, 20 आया, फिर 11 है ना, और 16। इस तरीका से मेरा जो है मल्टीमीटर फिलहाल भी फ्लक्चुएशन करने लगा चुका है ना। इसका मतलब मेरा कम्युनिकेशन होने लगा। तो अब मेरा कम्युनिकेशन तो हो रहा है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। तब डायरेक्ट कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऑन करते हैं माइक्रो स्विच से, डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर आएगा, ठीक है। मेरा क्या 24 आ गया। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको आउटडोर का मेरा जो मोटर है ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और मेरा कंप्रेसर जो है ये भी फिलहाल चालू हो चुका है। आपको दिख रहा है कंप्रेसर का आवाज़, एक बार खोल के दिखलाते हैं आपको। ये मेरा कंप्रेसर है जो कि आपको दिख रहा होगा पूरा। मेरा कंप्रेसर फिलहाल क्या है, चल रहा है, डिस्चार्ज प्रेशर भी आपको दिख रहा होगा। इधर मेरा सक्शन भी कर रहा है ना, इसका मतलब कंप्रेसर मेरा रनिंग में है। और यहाँ जो मेरा है आउटडोर का फैन मोटर चल रहा है, और फिलहाल डिस्प्ले कोई भी एरर नहीं है। और मेरा इंडोर का फैन मोटर भी फिलहाल क्या चल रहा। तो इस तरीका से जो हम लोग पीसीबी को क्या किए हैं, रिपेयर किए हैं। तो उम्मीद है आपको ये जो पीसीबी रिपेयरिंग का तरीका है पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।